थोड़ा सा पहले ये रिपोर्ट दे के फिर बाकी पर बात। पतंगबाजी का आगाज कब, किसने और क्यों किया, इस बारे में मौलिकीन का कहना है कि पतंगबाजी की तारीख 3000 साल पुरानी है, लेकिन तहरीरी रिकॉर्ड में इसका पहला जिक्र चीन में मिलता है, जब उसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जहां जनरल बेंसन ने इंसानी शक्ल में पतंगे उड़ाए जिन्हें रात को उड़ाते थे। दुश्मन फौजों के कैंपों के ऊपर ले जाया जाता था तो इंसानी शक्ल की पतंग को उड़ता देखकर वो ये समझते कि शायद दुश्मन के फौजों ने उड़ना सीख लिया है और वो खौफजदा होकर इलाका छोड़ने लगते, जिस पर जनरल बेंसन ने बहुत आसानी से जालिम जनरल की हुकूमत खत्म कर दी। चीन से जापान में पतंग बुद्ध मत के राहबों के जरिए पहुंचे जो उसे अपनी इबादत के लिए उड़ाते थे। जापान में पतंग बेटे की पैदाइश की खुशी, अच्छे फसल होने और बदकिस्मती का दौर खत्म करने के सहार पर उड़ाने के अलावा नए आगाज के साल पर भी उड़ाई जाती थी। जबकि अमेरिका में पतंग क्रिस्टोफर कोलंबस के जरिए पहुंची। 18वीं सदी ईस्वी में टेलीफोन के मुहज्जद ग्राहम बेल ने टेराहेड्रन बनाई और तजुर्बात किए। 1907 में ईस्वी में ग्राहम की मखसूस पतंग हवा में 7 मिनट तक रही और एक आदमी को 168 फुट उड़ाकर ले गई। गो के ग्राहम को हवा में उड़ाने वाली मशीन बनाने का बहुत जुनून था, लेकिन उन्हीं के तजुर्बात की बुनियाद पर डब्ल्यू राइट ब्रदर्स वेलर और आरोकल राइट ने अगस्त 1899 ईस्वी में बी प्लेन काइट जहाज बनाया जो स्टीयरिंग के जरिए कंट्रोल किया जाता था। उसने दिसंबर 1903 ईस्वी में कामयाब परवाज की। होमिन दानिश ने 1847 ईस्वी में पतंग के जरिए दरिया के आर पार स्टील की थार डाली, जिससे नया ग्रापुल की तामीर का आगाज हुआ। इसका नाम पर $10,000 नकद इनाम भी मिला। पाल गार्बर ने भी पतंग को फौजी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने 1931 ईस्वी में स्काउट्स के लिए पतंगबाजी के हवाले से किताब भी लिखी और 1942 ईस्वी में उसने शिप से हवाई जहाज तक कागजों की मुंतकिली के लिए भी पतंग का इस्तेमाल। इस तरह से हर दौर में लोग पतंग उड़ाकर आसमान को रंगीन किया करते रहे हैं। इसके बाद से अब तक ये त्यौहार हिंद पाक में मनाया जाता है। पतंगबाजी में पेज लड़ाकर पतंगे काटने का रिवाज जापान से शुरू हुआ और लोग अपने मुकाबिल की पतंग काटने वाले जब तक वो जमीन पर गिर जाती तो इस पर खुशी मनाते। इस मकसद के लिए वो मांझा बनाने के लिए चावल का आटा, दरख्तों की गूंद, शीशे और लोहे के जर्रात इस्तेमाल करते।